नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज 13 जून है और ये तारीख राहुल गांधी से पूछताछ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तय की थी, जिसके लिए राहुल गांधी को विदेश से वापस भी आना पड़ा। आज चूंकि राहुल से पूछताछ का दिन है तो सियासत भी पूरे दिन हाई रही। कांग्रेस ने सत्य का सत्याग्रह किया। कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक दिल्ली में डटे रहे। उनमें से कई लोगों ने राहुल गांधी के साथ मार्च किया, हिरासत में गए। यह शक्ति प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में किया गया। इस शक्ति प्रदर्शन के साथ ही राहुल गांधी से सुबह 11:30 बजे पूछताछ हुई। पहले दौर में 3 घंटे तक पूछताछ का राउंड चला और फिर करीब दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी बाहर निकले। 1 घंटे का लंच ब्रेक मिला। इस दौरान वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। करीब 1 घंटे के बाद ठीक 3:30 बजे राहुल गांधी वापस ईडी दफ्तर पहुंचे और पूछताछ का राउंड 2 एक बार फिर शुरू हुआ। राहुल गांधी के समर्थन में आज कांग्रेस के कई बड़े नेता ग्राउंड जीरो पर उतरे। राहुल के खिलाफ बंद पड़े केसेस को खोलने का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाना कांग्रेस का कर्तव्य था और राहुल गांधी ने ऐसा ही किया। ये कोई अपराध नहीं है। साल 2000 तक नेशनल हेराल्ड अखबार अपने कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दे पा रहा था। हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये माना कि स्वतंत्रता संग्राम के इस अखबार को चलाना, पत्रकारों की तनख्वाह देना, कर्मचारियों की तनख्वाह देना हमारा कर्तव्य है। और 67 करोड़ रुपया 2002 से 2011 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पत्रकारों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह और वीआरएस का दिया। हमने नेशनल हेराल्ड अखबार के बिहाफ पर हाउस टैक्स दिया, बिजली का बिल दिया, कर्मचारियों की तनख्वाह दी, पत्रकारों की तनख्वाह दी, सरकार का पैसा लीज मनी जमा करवाया। क्या ये अपराध हो सकता है? राहुल गांधी से पूछताछ के मामले में बीजेपी ने आज गांधी परिवार को घेरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एजेएल की प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश की? क्या मार्च के पीछे 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति को छिपाना मकसद है? एजेएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। आज जब स्मृति ईरानी बोल रही थी तो उन्होंने डोटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी का जिक्र किया। उन्होंने सीधे सीधे गांधी परिवार से पूछा कि क्या हवाला का कारोबार करने वाली कंपनी से उनका नाता है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? प्रश्न यह उठता है। कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, वो कंपनी मात्र गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है।
तो आरोप लगा राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, लेकिन इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नजर आ रही है। दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता और शासित मुख्यमंत्री भी, आज हमने अशोक गहलोत को देखा, भूपेश बघेल को देखा, वो भी दिल्ली की सड़कों पर नजर आए, हिरासत में भी गए। दो बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। और साधना भारती कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, अपना पक्ष रखेंगी, क्योंकि आज पूरा मामला राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है। इसलिए साधना भारती जी, मैं आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कहती है ना, सांच को आंच नहीं, जांच होने दें, भ्रष्टाचार है या नहीं साबित होने दें। ये धरना और प्रदर्शन क्यों? देखिए, धरना और प्रदर्शन तो लोकतांत्रिक अधिकार है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी चीज ये कि प्रतिशोध की आग में जलकर जिस तरह से प्रतिशोध की भावना जब भड़क गई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की, तो किस तरह से ईडी को ले आया जाता है, कभी सीबीआई ले आई जाती है, वो तो सब जानते हैं। ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा हिंदुस्तान में। सबने देखा है कि विगत 8 सालों में किस तरह ईडी सीबीआई को किस तरह हथियार बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। दूसरी बात ये, मैं जरूरी बात ये रखना चाहूंगी कि आदरणीय स्मृति ईरानी जी बड़ी आदरणीय है, वो प्रेस वार्ता कर रही है, अच्छी बात है। वो बात अलग है कि पेट्रोल डीजल पर कभी सवाल नहीं पूछती, हाथरस रेप कांड हो गया तब वो बाहर निकल कर नहीं आई, कोई सवाल नहीं पूछा। आज वो कह रही है भाजपा की एक नेता होने के नाते कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सवाल राहुल जी से पूछे। हम ये चाहते हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी, आप हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये क्यों नहीं बता देती कि अमित शाह जी के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जय शाह जी की 50,000 रुपए की जो टर्नओवर की कंपनी थी 80 करोड़ की कैसे हो गई? नहीं बताएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी हमें ज्ञान दे रही है, उपदेश दे रही है, किस चीज का? भ्रष्टाचार की बात का, जांच की बात का। तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप नहीं अपराधी सिद्ध हुए थे बंगारू लक्ष्मण जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों की दलाली खाई और उसके बाद तिहाड़ जेल पहुंचाए गए। भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भ्रष्टाचार के मामले में स्वयं लोकायुक्त द्वारा एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिलाकर उन पर कार्रवाई की गई। उनकी पत्नी साधना सिंह जी के द्वारा नोट गिनने की मशीनों को मंगवाया गया, उनके नौकरों के घर में करोड़ों रुपए का जखीरा पाया गया। तब ये भाजपा ने क्या किया? आदरणीय पूनावाला जी हमारे बता दिए, हमारे भाई। और दूसरी बात ये, उसके बाद येदियुरप्पा जी जो कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं, जय शाह जी का नाम मैंने पहले ही ले दिया। और पैसे को खुदा मानने वाली भाजपा, मीनाक्षी जी, दिलीप सिंह जूदेव जी जब सरेआम रिश्वत लेते पकड़े गए तो क्या कहते नजर आए? पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। अब ऐसी भाजपा देश को आजाद कराने वाली पार्टी के सत्याग्रह को रोकने का काम कर रही है। अरे आप सत्याग्रही हैं, गॉडसेवादी हैं, भाजपावादियों। आप तो सत्याग्रह करने का काम करते हैं, सत्याग्रह तो आपसे होगा नहीं। और इसीलिए ईडी ले आइए, सीबीआई ले आइए। मैं तो यही कहूंगी कि मानते नहीं हुक्म जुल्मी हुक्मरान का, युद्ध आज चल रहा है आदमी हैवान का। सत्य की सवाल ढाल क्रांति की ले मिसाल, एकता के जोर पर हर जुर्म से लड़ जाएंगे। और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तो चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नाम। साधना जी, ये आरोप व्यक्तिगत राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लगे हैं या पूरी कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं? जरा ये तय हो जाए, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए सड़कों पर दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस पार्टी का तो इसमें स्टेक नहीं है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात ये, आरोप जो है वो निराधार है। जो बात नहीं, लेकिन आरोप तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर है साधना जी। राहुल गांधी जी कौन है? सोनिया गांधी जी कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई हमारी पार्टी के आदरणीय सोनिया गांधी जी। अगर उनके ऊपर निराधार आरोप लगाए जाएंगे और जब वो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, पेट्रोल डीजल पर, महिला उत्पीड़न पर, गरीबों पर अत्याचार पर, किसानों की कंगाली पर, कर्जदार किसान पर, बढ़ती हुई खाद पर, कृषि उपकरणों पर बढ़ती हुई जीएसटी पर हम सवाल पूछते हैं, तो भाजपा को मिर्ची लगती है। भारतीय जनता पार्टी की सीधी बात है। ठीक है, आपने देखिए आरोप अपने पहले वर्जन में लगा दिया। आपने कहा विंडिक्टिव हैं और प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप जब बार बार महंगाई, बेरोजगारी की बात करती हैं, तो इतनी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी को ऑप्टिक्स पर एकदम खरा उतरते तो हमने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी नहीं देखा, जितना आज हमने देखा राहुल गांधी के समर्थन में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक सड़कों पर उतर आए, कार्यकर्ता हिरासत देने के लिए तैयार हो गए। आज की सारी तस्वीरें ऑप्टिक्स के मामले में मैं कांग्रेस पार्टी को आज बोलूंगी, आप लोग बहुत अच्छा आज दिखाई दिए। बहरहाल अब बात
भारतीय जनता पार्टी की है। 2-3 आरोप लगाए साधना जी ने। उन्होंने कहा शहजाद कि आपकी पार्टी जो है प्रतिशोध की राजनीति पर काम कर रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या फिर राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रतिशोध की राजनीति आप करते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, आपके पास, मेरे पास, बाकी लोगों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड होता है। ये कांग्रेस वालों के पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड होता है। इसीलिए बात बात में जब कार्रवाई होती है तो ये ऑल इंडिया करप्ट कमेटी आज ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी बन चुकी है। और ये इनका क्या उसूल है पता है? जनता का माल परिवार की जेब में डाल। किस प्रकार से एजेएल, जो कि संपत्ति थी जनता की, जिस प्रकार से उसमें 2-3 हजार करोड़ की संपत्ति थी, वो फ्रीडम फाइटर्स की थी, उसके सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए। और वो संपत्ति किस प्रकार से गांधी परिवार के नाम पर एक यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल से कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये 2015 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग भी यही है। 2012 में कंप्लेंट की गई थी, ट्रायल कोर्ट का पहले फाइंडिंग आया कि ये एक शैम ट्रांजैक्शन किया गया। उसके बाद 2015 में हाई कोर्ट का आदेश आया। फिर ये 2 बार कोर्ट गए इनकम टैक्स के रीअसेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पे उनको खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ये रीअसेसमेंट ऑर्डर बिल्कुल सही है। 100 करोड़ की जो नोटिस जारी की गई थी और इन्होंने जो यंग इंडियंस कंपनी बनाई, उस यंग इंडियंस कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए, और वो 50 लाख रुपए भी कहां से लेते हैं? 1 करोड़ का वो पैसा लेते हैं डोटेक्स नाम की कंपनी से, जो कि हवाला ट्रांजैक्शन के लिए एसएफआईयू ने उसको फ्लैग किया हुआ है। वो 50 लाख रुपए के माध्यम से 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम पर कर देते हैं। ये सारी चीजें आज इन्वेस्टिगेट हो रही है। एजेएल के शेयर किस प्रकार से ट्रांसफर किए गए थे यंग इंडियंस को, इसके खिलाफ शांति भूषण, वो तो हमारे कोई मित्र नहीं है, मार्कंडे काटजू, ये भी हमारे मित्र नहीं है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? एजेएल डिड नॉट इन्फॉर्म अस और अप्रूव द इक्विटी ट्रांसफर से शेयर होल्डर्स, मतलब कि शेयर का घोटाला किया, फिर उसके बाद इनकम टैक्स का घोटाला किया, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला किया, उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी जो 5,000, 2,000, 3,000 करोड़ की थी, वो प्रॉपर्टी का पूरा पैसा ले लिया। उसके बाद उसमें जो कमाई थी वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जेब में गया। और आज जब उसमें कार्रवाई होती है तो ये लोग कहते हैं कार्रवाई मत कीजिए, ये भ्रष्टाचारियों को मत पकड़िए। ये शक्ति प्रदर्शन और सत्याग्रह प्रदर्शन नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का भक्ति प्रदर्शन है, जिसमें साधना जी चाहे जितनी तपस्या कर दे, इनकी तपस्या पूरी नहीं होने वाली है। मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, साधना जी थोड़ा स्पेसिफिकली अब डिबेट करते हैं, 2 ही व्यक्ति हैं और आप भी बहुत पढ़ी लिखी है। जब सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई होती है मीनाक्षी जी ईडी की, तब ये कहते हैं वाह वाह, इनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उन पर कार्रवाई हो तो गलत है। इनकम टैक्स का ऑर्डर आया 100 करोड़ का, उसको आपने चैलेंज किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है मेरे पास। ईडी ने पिछले साल मुंबई के अंदर नेशनल हेरिटेज की बिल्डिंग के ऊपर अटैचमेंट किया था, उसको ऊपर भी आपने चैलेंज किया था, उसमें भी राहत नहीं मिली। एजेएल के खुद शेयर होल्डर, जिसमें कि काटजू साहब जैसे लोग, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग थे, जिसमें कि शांति भूषण के परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रांसफर किया गया यंग इंडियंस को 50 लाख रुपए में, ये इलीगल है, टोटली इलीगल है। ये देखिए शांति भूषण का स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया। ये कांग्रेस पार्टी को चंदा मिलता है लोगों से, ये चंदा किसी प्राइवेट कंपनी को अपने रियल एस्टेट काम के लिए नहीं दिया जा सकता। ये उन्होंने यंग इंडियंस को, जो कंपनी टेक ओवर करती है एजेएल की, शेयर्स पूरे टेक ओवर करती है, फिर तुरंत जाकर कांग्रेस पार्टी लोन माफ कर देती है। क्या आपने किसी भी तरीके से कांग्रेस के डोनर्स को पूछा था ये करने से पहले? और यंग इंडियंस में कौन है स्टेक होल्डर? 38% शेयर राहुल गांधी, 38% शेयर सोनिया गांधी, 12% शेयर मोतीलाल वोरा और 12% शेयर ऑस्कर फर्नांडिस। वही मोतीलाल वोरा जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है एजेएल के, वही मोतीलाल वोरा जो कि एजेएल और नेशनल यंग इंडियन में वो है और ट्रेजरर भी है कांग्रेस पार्टी के। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, ये वायलेशन ऑफ आरपीए एक्ट है, ये वायलेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, वायलेशन ऑफ इलेक्शन लॉज है, वायलेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड है, वायलेशन ऑफ पोका है, वायलेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, वायलेशन ऑफ हवाला है। ये सारे जवाब देने के बदले आज आप सड़क पे उतर रहे हो। और साधना जी, पिछली बार कब सड़क पे उतरे थे? कभी कोविड के लिए नहीं उतरे, कभी वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए नहीं उतरे, पर भ्रष्टाचार बचाना है परिवार का, तो आज सड़क पे उतर गए। अब साधना जी देखिए, हम इस पे डिबेट नहीं, सड़क पे नहीं आना था, लोगों की सेवा नहीं करनी थी। यही तो है ना कि परिवार का मेवा, भाड़ में गई सेवा, भाड़ में गई सेवा, परिवार का मेवा। ये सही आपके लिए। ठीक है साधना जी, शहजाद जी, आप दो ही प्रवक्ता हैं, दो ही पार्टी है।
साधना जी, दो ही प्रवक्ता है, Don't दो ही get पार्टी है, angry. हम अरे, अच्छे से बहुत चर्चा बहुत करेंगे आवश्यकता जिससे कि दर्शकों को समझ में आए कि पूरा मामला क्या है। अब देखिए, ये जो इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कंट्रोल्ड कंपनी यंग इंडियन, मैं ये जब पूरा पढ़ रही हूँ तो उसमें से एक बात जो निकलकर सामने आती है, अब ये मेरे अपने शब्द नहीं है, मैं इनकम टैक्स का जो असेसमेंट ऑर्डर है मैं वो पढ़ रही हूँ, उसमें ये समझ में आता है कि फेक लोन थ्योरी ऑफ ₹90 करोड़ वाज इंजीनियर्ड टू ग्रैब द प्रॉपर्टीज ऑफ नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि ये जो 90 करोड़ का की फेक लोन थ्योरी है, इसे इसलिए इंजीनियर किया गया, इसलिए बनाया गया जिससे कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, पंचकुला और भोपाल में जितनी प्रॉपर्टीज है उसे टेक ओवर किया जा सके। कुछ तथ्य आपके सामने शहजाद पूनावाला ने रखे, अब आप अपना पक्ष रखें। देखिए, ये भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जातिवादी पार्टी और भारत जलाओ पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऋण देना भारत में कोई भी आपराधिक कृत्य तो नहीं, पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ तो आप मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कह सकते हैं उसको? आप बता दीजिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ, फाइनेंशियल तो कुछ नहीं हुआ, सब कमर्शियल था। दूसरी बात ये कि एजेएल के पास पहले से ही जो नेशनल हेराल्ड के जो सभी प्रॉपर्टी और जो पब्लिशर जो बिजनेस है उनके पास, वो अभी भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है। केवल चेंज ये हुआ है कि जो शेयर है वो यंग इंडिया के पास है, लेकिन जब यंग इंडिया इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि नो प्रॉफिट कंपनी है, आपको भी पता होना चाहिए, ना लाभांश किसी को दे सकती है, तो कैसे भ्रष्टाचार हो गया? और बातें घुमाने में तो आप लाजवाब है आदरणीय पूनावाला जी, जवाब नहीं दे पाए, बताइए ना। भ्रष्टाचारी की बात तो चल रही है, चलिए इसके ऊपर पहले बंगारू आप मोतीलाल वोरा जी के बारे में बात कर रहे थे, वो है नहीं, वो स्वर्गीय हो चुके हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इतने भी तथ्य नहीं है, दुनिया भर के तथ्य ले आते हो और जो मेन तथ्य है वो आपको पता नहीं है। मैंने कब बोला वो स्वर्गीय नहीं हुए हैं? मैंने कब डिनाई किया? उन्होंने 4 नाम लिए जिसमें से एक नाम स्वर्गीय मोतीलाल नहीं, ऑस्कर फर्नांडिस जी भी नहीं है हमारे बीच। फर्नांडिस का भी है। उन्होंने कहा कुछ भी, मतलब आप अपने खुद के फैक्ट्स इन्वेंट करेंगे क्या? बीच में मत बोलिए अब पर मेरे ऊपर झूठी बात मत लगाइए साधना जी। कहना चाह रही हूँ कि आपने पूछा, आप नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप लगा नहीं बैठी हूँ, हाँ। और आपने यहाँ पर पूछा मुझसे कि हम कभी दिखते नहीं, बिल्कुल दिखे सड़कों पर। मैंने खुद जहाँ मध्य प्रदेश में मैं बैठी हुई हूँ इस समय, लगातार हमने महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हमने आंदोलन किया। क्यों किया? क्योंकि भाजपा कहती थी 35 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा। उसके बाद स्मृति ईरानी जी सिलेंडर के लिए बैठ जाती थी और चूड़ियों की माला बेचती थी। तो आज स्मृति ईरानी जी प्रेस वार्ता जब वो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी पर प्रेस वार्ता कर पाती है, महिला उत्पीड़न पे क्यों नहीं आती? हाथरस में डीएम पर कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं आई? क्यों नहीं येदियुरप्पा के खिलाफ बोलने के लिए आई? क्यों नहीं पेट्रोल डीजल 35 रुपए कब मिलेगा ये बताने के लिए नहीं आई? और फिर पूछती हूँ, चूड़ियों की बड़ी सी माला बनाकर मोदी जी को कब भेजेंगी? उसके लिए प्रेस वार्ता कब करेंगी? ये भी बता दिया जाए। तो ये आरोप निराधार है, हम फिर से कह रहे हैं, ये लगातार आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी मूलभूत मुद्दों को दबाने मैं इसलिए पॉइंटेड, आपने जो आपके बयान का जो पहला हिस्सा है मैं उस पर आती हूँ। साधना जी ने ये कहा, शहजाद जी, की पहली बात तो ये कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोन देना चाहती है तो वो लोन देना गलत नहीं है, और दूसरा यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में उन्होंने कहा कि ये कोई प्रॉफिट अर्निंग कंपनी नहीं है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग हो ही नहीं सकती। जब प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो सकती तो फिर भ्रष्टाचार कैसे हुआ? मैं 5 बिंदु के जवाब दूंगा, मैंने लिखा है साधना जी ने जो किया है, पर सबसे पहले मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। चूड़ियां पहनना ना कमजोरी की निशानी है, ना उसको इस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और खासकर एक महिला पैनलिस्ट। अब मैं साधना जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। साधना जी प्लीज इस प्रकार की डिबेट मत कीजिए। साधना जी, ये आत्मघाती डिबेट नहीं होती मुझसे। साधना जी, मैं तर्क पे कर सकता हूँ, मैं तथ्यों पे कर सकता हूँ, आपकी तरह आत्मघाती नहीं हूँ मैं आत्मघाती डिबेटर नहीं हूँ। आई एम नॉट ए आत्मघाती डिबेटर लाइक यू, प्लीज। मैं आपकी तरह आत्मघाती नहीं हूँ। आप अपने समय पर अब आप अपने समय पर बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। साधना आप अपने समय पर बात रखें, शहजाद अपने समय पर बात रखेंगे, बजाय इसके कि आप एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते रहे। अरे भाई, मुझे तो बोलने दीजिए। ऑडियो डाउन करें, शहजाद अपनी बात देखिए, एक एक करके मैं 5 पॉइंट जो इन्होंने उठाए उसके जवाब देना चाहता हूं। पहली बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में कुछ कॉजेस के लिए दे सकती है। 29A आरपीए पर कहता है कि किसी कमर्शियल
इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया जा सकता। मैं आपको बताता हूं कैसे। एजेएल का लोन ट्रांसफर किया यंग इंडियंस को, और यंग इंडियंस को प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हुई, और वो प्रॉपर्टी को उन्होंने रियल एस्टेट में लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि एक पासपोर्ट केंद्र सेवा का ऑफिस खुला है हेरल्ड हाउस में बहादुर शाह जफर मार्ग पे, तो वो जब एक कमर्शियल एंटिटी को कांग्रेस पार्टी का लोन डायरेक्टली चला गया तो, और फिर उसको 2012 में माफ कर दिया, तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, ये वायलेशन है आरपीआई एक्ट का। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यंग इंडियंस जो है वो एक चैरिटेबल संस्था है, 25 की कंपनी है। सेक्शन 25 की कंपनी बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, पर सेक्शन 25 की कंपनी डायरेक्टर्स को पैसा दे सकती है, सैलरीज दे सकती है, और वही पैसा जो इन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को रेंट पे लगाया वो सारी जा रही थी राहुल गांधी को। ये इनकम टैक्स ऑर्डर ने फाइंडिंग की, और फिर इनकम टैक्स ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग अपहोल्ड की कि हां ये पैसा इन्होंने अपनी जेब में डाल दिया और इनकम टैक्स को दिया नहीं है। और तीसरी बात यह है कि 2016 तक, ये 2012 में 11 में गठित हुई थी नेशनल यंग इंडियंस, 2016 तक ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चैरिटी का काम किया, एक बता दीजिए। 2016 में जब ये केस बहुत बढ़ गया था तब इन्होंने पेपर पब्लिश करना शुरू किया, उससे पहले उसने पेपर पब्लिश करने का भी काम नहीं किया। तो संपत्ति तो ले ली परंतु पब्लिश नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी के डोनर्स का पैसा बिना उनसे पूछे यंग इंडियंस को दे दिया और उनको माफ कर दिया। चौथी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऐसे नाम पे ट्रांसफर नहीं होती, परंतु जो प्रॉपर्टी के प्रोसीड्स है वो यंग इंडियंस के डायरेक्टर्स के पास जा रही थी, जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे। पांचवी बात ये देखिए, इनके जो आरोप लगाते हैं ना भ्रष्टाचार के, अभी इन्होंने फेरिस्त गिनाए, ये एक आरोप इन्होंने लगाया था चौकीदार चोर है रफाल में, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इनको। मैं इनसे कहता हूं 8 साल में, चलिए हम पे भरोसा नहीं, एजेंसी पे भरोसा नहीं, कोर्ट चली जाइए और कोर्ट में जाकर एक तो केस साबित कीजिए, या एक केस में साबित कीजिए कि केस्ट पैरेट है, जैसे कि आपके समय पर केस्ट पैरेट कहा था। मैं आखिरी बात एक पढ़कर सुनाना चाहता हूं, प्लीज इसको जरा सुनिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का आदेश है। फ्रॉम द कंप्लेंट एंड एविडेंस लेट सो फार इट अपीयर्स दैट YI यंग इंडियन was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use or as a special purpose vehicle for acquiring control over 2,000 crores worth of assets of the AJL, and since the accused persons have allegedly acted in consortium with each other to achieve the said nefarious purpose designed, there are sufficient grounds for proceedings against them. फिर हाई कोर्ट क्या, एक लास्ट स्टेटमेंट, हाई कोर्ट क्या कहती है? हाई कोर्ट कहती है कि आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड द केस इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, कोर्ट फाइंड्स नो हेजिटेशन दैट द मोडस ऑपरेंडी adopted by the petitioners, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, in taking control of AJL via the special purpose vehicle of young Indians, particularly when the main persons in Congress party are the same as AJL and YI, evidences a criminal intent. ये कोर्ट के आदेश है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। खिलाफ में हजारों कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में यहाँ 24 अकबर रोड जो हमारे कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ न नेताओं को बाहर निकलने दिया जा रहा था, न कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया जा रहा था। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। बघेल साहब ने ठीक कहा। नेशनल हेराल्ड अखबार 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमज़ोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा।
वो खुद शहीद हो गए, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार भीम जी थे, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो भी शहीद हो गए। तो गांधी परिवार ने देश के लिए क्या किया उसको याद दिला रहे हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकवी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आरोप ये लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। देखिए, चोट करप्शन पे लग रही है, चीख कांग्रेस की निकल रही है। अब ये कमाल का कांग्रेस और करप्शन का जो कनेक्शन है वो कमाल का है, और कांग्रेस और करप्शन का जो याराना है उसका एक आपको उदाहरण दिखाई पड़ता है। अब जिस तरह से करप्शन की विरासत और कांग्रेस की सियासत चल रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि दाल में काला नहीं बल्कि दाल पूरी काली है। अरे भैया, हमने तो आज तक देखा है कि करप्शन के खिलाफ आंदोलन देखे हैं, करप्शन के खिलाफ सत्याग्रह देखे हैं, क्रांति देखी है। आप करप्शन के पक्ष में क्रांति करते दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये कांग्रेस के जो करप्शन के महान क्रांतिकारी लोग हैं, उनको तो मैं बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि भैया, तमाम जनता के मुद्दे हैं, इतना अगर आप में ऊर्जा है, उत्साह है, तो करप्शन के बजाय जो है वो जनता के सवालों को और सरोकार को लेकर के आप अपनी ऊर्जा लगाते। तो आपका तो जिससे प्यार है उसी के लिए ऊर्जा लगा रहे हैं, और प्यार आपका करप्शन के साथ है। तो इसलिए करप्शन एंड कांग्रेस मेट फॉर ईच अदर, आज फिर एक बात ये साबित हुआ है। लेकिन नकवी जी, दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि मोदी जब जब डरते हैं ईडी को आगे करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप आप पर लगाया जा रहा है। देखो भाई, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कायरता हो गई इनके लिए, और करप्शन के समर्थन में सत्याग्रह इनकी महानता हो गई। तो अब इनके नज़र में जो कायरता और महानता की परिभाषा है कि करप्शन के पक्ष में खड़े हैं तो कायरता, और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो कायरता, और करप्शन के पक्ष में क्रांति हो रही है तो वो महानता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का हमने देखा कि एलिगेशन तो लगा एक परिवार पे और एजिटेशन किया कांग्रेस पार्टी ने, तो ये जो घाल मेल और गड़बड़ झाला है, ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि आप क्या चीज़ छिपाना चाहते हैं। अरे भाई, जो कुछ आप, अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि आप बेगुनाह हैं, तो हमने तो नहीं कहा, कोर्ट ने पहले इसके दिशा निर्देश दिए, उसके बाद हाई कोर्ट का इस पर ऑब्जर्वेशन आया, निर्णय आया। तो अब ये अगर आपको लगता है कि जो आप बेगुनाह हैं, तो आप किस बात से डर रहे हैं? गुनाहगार जो है वो छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बेगुनाह छुआ नहीं जाना चाहिए। इस नीति के साथ नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। आप कोसते रहिए, कहते रहिए, ये इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप खुद अपने जो आपके गुनाह हैं उन गुनाहों की गठरी को लेकर के, और चारों तरफ आप दिखा रहे हैं कि इस गुनाहों की गठरी में इतने छेद हैं कि हर छेद से इनके करप्शन की कहानी निकल रही है। कि नकवी जी, आप जिन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह रहे हैं जिस पार्टी को, उसी पार्टी का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो किया, उन्होंने राजीव गांधी का जिक्र किया। जो इंदिरा गांधी का पोता है और राजीव गांधी का बेटा है, वो झुकेगा नहीं। देखो, परिवार की कुंडली और करप्शन की मंडली, अब परिवार की कुंडली और करप्शन की मंडली का जो सुर आपको सुनाई पड़ना चाहिए वही सुनाई पड़ रहा है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया, आप अपनी इतनी ऊर्जा करप्शन को बचाने में, भ्रष्टाचार को बचाने में, बेईमानी को बचाने में लगा रहे हैं। अरे थोड़ी सी ऊर्जा आप कांग्रेस को बचाने में और उसके साथ साथ देश के सरोकार के लिए लगाइए। लेकिन इस परिवार की कुंडली और करप्शन की मंडली को ये बात समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि चोट जब लगेगी करप्शन पे तो चीख निकलेगी कांग्रेस की। ये इनका अपना तरीका है, और इस तरीके ने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया। नहीं तो प्रदर्शन होने देते सर आप लोग। अगर राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च करने जाना चाह रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, तो करने देते। ये धारा 144 क्यों लगाई गई? अब देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी को तो बोलने का बहाना मिल गया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों पुलिस बैरियर और हजारों पुलिस के सिपाहियों को लगाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या इस देश में पैदल चलना भी अपराध हो गया है? अच्छा, आप ये बताइए, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ
अभी तो हम 8 साल से सरकार चला रहे हैं। 8 सालों में इन्होंने सोशल मीडिया पे तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। कभी जो है वो कोविड के टाइम में भी जो है वो तमाम तरह की चीज़ें की। एक्चुअली जो फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि किन मुद्दों पर हमें जाना है। प्रॉब्लम ये है कि जो है वो एलिगेशन फैमिली पे लगेगा और एजिटेशन पार्टी करेगी। वो आपको दिखाई पड़ गया। एक चीज़, किसी ने नहीं कहा कि आप आंदोलन मत करिए, किसी ने नहीं कहा कि आप सत्याग्रह मत करिए, किसी ने नहीं कहा कि आप क्रांति मत करिए, महान क्रांति करिए, लेकिन आप क्रांति भी करेंगे तो करप्शन के पक्ष में करेंगे। और जहां तक 144 का सवाल है, दिल्ली में 144 जो है वो मेरी जो अपनी जानकारी के हिसाब से महीने में कम से कम 20-25 दिन रहती है। हो सकता है महीने में पूरे महीना रहती हो किसी न किसी इलाके में, और ख़ास तौर से इन इलाकों में तो हमेशा रहती है। तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एक सियासी मार्च है। मैं संजय राउत जी का भी एक बयान देख रही थी, हालांकि वो तो राज्यसभा वोटिंग के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने ईडी के ही इस्तेमाल को लेकर ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के लिए अगर ईडी राउत साहब के भी हाथ में दे दिए जाए तो देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट देंगे। देखो एक बात बताएं आपको, जब जनता जनादेश देगी तो कहेंगे कि ईवीएम और चुनाव आयोग ने जो है वो गड़बड़ झाला कर दिया। जब करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो कहेंगे साहब सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। ये इस तरह की विलाप मंडली समय समय पर इस तरह के विलाप हमको दिखाई पड़ते रहते हैं और सुनाई भी पड़ते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे न तर्क होता है न तथ्य होता है। और जब तर्कों की कंगाली हो जाती है तो व्यक्ति कुतर्कों का मवाली बन जाता है। ये बात समझना चाहिए। लेकिन नकवी जी, कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि आपको महंगाई नहीं दिख रही, आपको बेरोजगारी नहीं दिख रही, आपको घाटा नहीं दिखाई दे रहा, पब्लिक प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं और पीछे पड़े हैं राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के। अच्छा ये बताइए, मैंने आपसे कहा ना कि सोशल मीडिया पे महंगाई की भी बात करेंगे, कोविड के समय ये हो गया वो भी बात करेंगे, दुनिया भर के दुष्प्रचार का काम करेंगे। कभी भी क्या कांग्रेस पार्टी, जो कि अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है, जो कि आज भी जो है वो पप्पू परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटी सिकुड़ी हुई है, क्या कभी भी इस पार्टी ने देश के लोगों के लिए, देश के सरोकार के लिए, देश के गौरव और सम्मान के लिए या देश के लोगों के समस्याओं के लिए इतनी बड़ी सड़कों पे दिखाई पड़े? मुझे तो कभी नहीं दिखाई पड़ा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया और इधर उधर में दिखाई पड़ते रहे, बयानबाजी में दिखाई पड़ते रहे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो उस पर भी खूब आंदोलन किया, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इन्होंने किसानों के लिए आंदोलन इन्होंने किया था क्या? अब क्या है कि किसानों के आंदोलन में भी ये सोशल मीडिया पे ही दिखते रहे। हम जो है वो एमएसपी बढ़ाते रहे, ये कहते रहे एमएसपी होती क्या है, पूछते रहे। फिर जो है वो ये पूछते रहे कि साहब ये तो पहले भी एक बार भट्टा परसौल गए थे, और उसके बाद जो है वो किसानों के खेत खलियानों में बैठ क्लियर कहा कि करप्शन का और कांग्रेस का याराना है। तो अब बताएं, आप सुन रही होंगी साधना जी, क्या आप जवाब देंगी? जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और बहुत जवाब देना चाहती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी, सबसे पहली चीज ये कि आदरणीय नकवी जी ने बहुत सारी बातें कही। तो देखिए, झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना और चंदा छाप चूरन चाटना भाजपा वालों की आदत रही है, तो इसीलिए मैं उनकी कुछ ज्यादा बातों पर गौर नहीं कर रही, जितने उन्होंने बातें कांग्रेस को लेकर ऐसी भी टिप्पणियां की जो मुझे लगता है ठीक नहीं थी। दूसरी बात ये कहूंगी, चाहे किसानों की बात हो चाहे महिलाओं की बात हो, कांग्रेस तो हर जगह आगे दिखी ना। अब आपने भी मुझसे पूछा था कि कांग्रेस महंगाई पर, बेरोजगारी पर धरना प्रदर्शन नहीं, आंदोलन नहीं, मैंने काम कर रहे हैं। मैं तो फिर पूछती हूँ, स्मृति ईरानी जी ने क्यों कोई प्रेस वार्ता इस पर क्यों नहीं की, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिला उत्पीड़न पर? और एक बात शहजाद पूनावाला जी ने, आदरणीय मेरे भाई ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऊपर आपको विश्वास नहीं। अरे हमें कोर्ट पर विश्वास है,
आपका कोर्ट के कानून पर और देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, आपको बुलडोजर पर विश्वास है। इसीलिए एक आरोपी के घर के आड़ में आप पूरे निर्दोष लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देते हैं। और दूसरी बात, कोर्ट ने ही तो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को तड़ीपार किया था। कोर्ट ने ही तो हरे हरे नोटों की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए बंगारू लक्ष्मण जी को तिहाड़ जेल पहुंचाया था। तो ये कुकृत्यों पर इन्हें प्रकाश डालना चाहिए। और दूसरी चीज मैं कहूंगी कि स्मृति ईरानी जी ने स्वयं कहा था चूड़ियां भेंट करने की बात, तो क्या उस वक्त स्मृति ईरानी जी चूड़ियों को कमजोरी की निशानी समझती थी? तब उन्होंने ऐसी बात कही। तो इस पर भी मुझे लगता है जरूरी जवाब देना चाहिए आदरणीय शहजाद पूनावाला जी को। और आदरणीय शहजाद पूनावाला जी की एक बात का जवाब जरूर दूंगी। उन्होंने कहा कि आत्मघाती डिबेटर, अरे आत्मघाती डिबेटर नहीं, आप वैमनस्यतावादी डिबेटर हैं, आप झूठवादी डिबेटर हैं, आप तोड़नेवादी डिबेटर हैं, आप ध्यान भटकाओ चुटकुला सुनाओ डिबेटर हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करने वाले डिबेटर हैं। और इसके आगे आपको डिबेट में कुछ नहीं पता होता। इसीलिए जब बेरोजगारी पर सवाल पूछो, महंगाई पर सवाल पूछो, तो आप हंसने लग जाते हैं, नहीं तो चुटकुला सुनाने लग जाते हैं, नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने लग जाते हैं। मैं फिर एक सवाल पूछ रही हूँ कि जय शाह की कंपनी 50,000 से 80 करोड़ पर कैसे पहुंची? उस पर ठीक है साधना जी, इस पर हम शहजाद से जवाब लेते हैं। एक मिनट शहजाद, मैं एक छोटी सी बात साधना जी आपको और पूछना चाहती हूँ कि आज आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जो उस वक्त तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी SIT जांच के लिए बुलाया गया था, तब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हो गई थी। उस जांच का सामना उन्होंने किया था, दिन में 2 दफा किया था, जितनी बार बुलाया गया था वो गए थे। उन्होंने कहा था मैं कानून का सम्मान करता हूं। आज जब राहुल गांधी को ED ने सम्मन किया तो ये कहानी बदल कैसे गई? नहीं देखिए, हम तो आपने भी ये सवाल पूछा था अभी, क्या सड़कों पर आंदोलन करना गैर कानूनी है? नहीं लेकिन भाजपा की मैडम मैंने सड़कों पे आंदोलन की तो बात ही नहीं कही। मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति की जांच हो तो वो कानून संगत और दूसरी व्यक्ति की जांच हो तो वो कानून संगत नहीं। इस पर मैं आपका तर्क जानना चाहती हूँ। नहीं देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने सम्मान करते हुए ED प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे और हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि उनका साथ दे। आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कहा कि हम तो चाहते हैं गुनहगार को चोट पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह उसको छूना नहीं चाहिए। तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि भाजपा के शासन में ही मध्य प्रदेश के बालाघाट में विश्व हिंदू परिषद के गौ तस्कर गुंडों ने एक बेगुनाह डाली दवाई को। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर हम डिरेल हो जाएंगे आज के मुद्दे से। साधना जी एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। बेगुनाहों पर उस समय पर तलवार नहीं लटकी। ब्रेक पर जाने से पहले साधना भारती, कांग्रेस प्रवक्ता, ने बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। योर रिस्पॉन्स। भ्रष्टाचार के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, और इस प्रकार से कि हार्वर्ड अभी एक केस स्टडी करने वाला है, 50 लाख रुपए दो और 2000 करोड़ की संपत्ति पाओ, ये इसका केस स्टडी होने वाला है। और जहां तक बात है, ये तो फ्रीडम फाइटर्स की भी जमीन हड़प ली। मैंने सवाल पूछा था कोर्ट का आदेश, उस पर कुछ नहीं बोली। डोटेक्स से पैसा लिया, उस पर कुछ नहीं बोली। फ्रीडम फाइटर का पैसा खा लिया, उस पर कुछ नहीं बोली। बेरोजगारी पर साधना जी 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में 1 साल से, अशोक गहलोत जी को बोलिए वहां पर ध्यान दे। और जहां तक जय शाह का सवाल है, जय शाह में वो ईमानदारी थी तो कोर्ट गए, कोर्ट का आदेश आया उनके पक्ष में, आपके यहाँ कोर्ट का आदेश है आपके खिलाफ। अगर आप में इतनी ईमानदारी है तो कीजिए मानहानि का दावा। राहुल गांधी को चुनौती है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि यह भ्रष्टाचार का पंजा है और इसीलिए सड़कों पर दंगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, साधना भारती हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और एक अच्छी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आज मुकाबला में बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।